आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग इस समय अपने जीवन काल से बहुत ही परेशान हैं। लेकिन इस जीवन काल को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, यही लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर भी क्या गलती पे गलती लोग करते जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ये इंसान, ये मनुष्य अलग अलग तरीके के अलग अलग पार्ट में गलतियाँ करते रहता है और अलग अलग उसके परिणाम भी मिलते जाते हैं। लेकिन फिर भी वह मानव इंसान या वे जो मनुष्य, जो जीव जंतु यानी कि जो भी बिना बोलने वाले हैं, वो तो नासमझ हैं। वो उनकी समझने की क्षमता नहीं है, ना उन्हें कोई समझा सकता है। जो इंसान बोल सकता है, समझ सकता है और किसी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में ऑब्जर्व कर सकता है, वो इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता, वो इंसान उस चीज़ को नहीं बदल पाता है। तो फिर इस मानव जीवन का, उस मनुष्य का क्या क्या अर्थ है। यानी कि हमारा कहने का मतलब यही है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए और उसका अर्थ क्या होता है। तो आइए हम उसी चीज़ को सारे जानते हैं। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जीवन काल बहुत ही एक अजीब तरीके का, यानी कि यह हमें बार बार सताती रहती है, हमें बार बार पीड़ित करती रहती है। फिर भी हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते। इसी चीज़ को समझने के लिए हम अपने दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से अपने लाइफ को स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें सुख के रूप में बदलना है। सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करना है और अपने लाइफ को एक बेटर बनाना है। कहने का मतलब यही है कि हम जब तक अपने सही मार्ग पर नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। हमेशा हमारे जीवन काल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाला है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन लोग बीमार, पैसे के लिए, फैमिली के बारे में, समाज के लिए, ये सब सारे चीज़ों में पड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। इसी कारण के वजह से इंसान के पास हमेशा प्रॉब्लम्स और समस्याएं और दुख दर्द हमेशा आते रहते हैं। जो भी मनुष्य का जीवन मिला है यह बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बहुत ही आप हम नसीब वाले हैं कि हमें मानव शरीर और एक मानव तन मिला है, जो हम इस धरती पे जीवित हैं। अगर ये हम न रहते तो किसी पशु पक्षी या किसी पेड़ वगैरह में रहते, तो हम उसके बिना जो हमारे ऊपर कष्ट होता तो हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम उस चीज़ को झेलते जाते, ना हम किसी चीज़ को बता पाते। लेकिन यह जो है मनुष्य रूपी जीवन, इसे हम कहा जाए तो यह एक ज्ञान प्राप्त करने की चीज़ है। यह जीवन इसीलिए बना है कि हम सभी एक अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते, तब तक हम कोई भी कार्य आसानी तरीके से नहीं कर सकते। तब हम जीवन जीते हैं तब तक हमें एक सतगुरु चुनना होता है, सतगुरु के शरण में जाना होता है और सतगुरु को अपनाना पड़ता है, उसकी बातों को समझनी पड़ती है, उसके कहे अनुसार हमें चलनी पड़ती है। हर कहा जाता है कि कण कण में गुरु बसा है, कण कण में भगवान है। तो उसी तरीके से आप जब तक सतगुरु नहीं बना पाते हैं, कण कण में भगवान को नहीं देखते हैं, तब तक आप उस चीज़ को ऑब्जर्व और उस चीज़ को सही रूप से नहीं देख पाते हैं, सही रूप से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर डर रहता है तभी तक हम उस कार्य को अच्छी तरीके से करते हैं, अन्यथा डर खत्म होने के बाद हम एकदम फ्रीडम होते हैं, तभी हमारा काम सब चौपट हो जाता है। यानी कि हमारा कहने का मकसद यही है कि हमें अपने कार्यों को प्रति एक सतगुरु को समर्पित करके हमें उस कार्य को करना है। हम सतगुरु के आदेशानुसार सारे कार्यों को करते हैं, हमारा सारा कार्य सफल होता है, न कि असफल होता है। आप अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो एक बार आजमा के भी देख लीजिए। और आपको किस तरीके से सतगुरु को मानना चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सतगुरु हैं, उनके ज्ञान के दिए हुए दीक्षा के अनुसार हमारा जीवन एकदम आनंदमय हो जाता है। हम उनके तरीके से जीते हैं, उनके राह पे चलते हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं, तब हमारा जीवन एक आनंदमय से खिलता है, झूमता है। यानी कि वे हर एक जगह पे हमारे बीच में खड़े होते हैं और तरह तरह की समस्याएं जो होती है उसे हल करते रहते हैं। कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक गुरु हमारे साथ में, जब तक हमारी श्रद्धा उनके प्रति बनी है तब तक हमारे पल पल जगह पे वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो एक गुरु जो होता है हमेशा अपने शिष्यों को देखते रहता है, निगरानी करते रहता है
और यहाँ पे सतगुरु बताते हैं कि जाति पात सब कुछ व्यर्थ है। इन सब चीज़ों से जब तक आप बचते नहीं हैं तब तक आप दुखी हमेशा रहने वाले हैं। ये जात पात का भेदभाव आप छोड़ के एक मानव ही जैसे समझिए, एक इंसानियत के रूप में जिए। सबके अंदर एक जीवात्मा है, यही सोच के समझिए। ये जात पात तो हम यहाँ पृथ्वी पे आके बनाए हैं, लेकिन यही पृथ्वी पे आने के बाद में सारा उपद्रव चालू हो जाता है। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप सतगुरु के मार्ग पे बताए हुए रास्ते पे चलिए और जाति पात भेद भ्रम जो भी हैं उन्हें छूत अछूत जो सारी चीज़ें ये सारे हैं, इन सब चीज़ों को टालिए और एक इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे अपने आप को जीने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपका सोल्यूशन एकदम अच्छे से होगा और आपका जीवन एकदम खुशियों से जीने लगे। आपके सारे जो भाव हैं नष्ट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, लोगों के प्रति द्वेष की भावनाएं आती हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के प्रति भावनाएं आती हैं, गलत तरीके, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर ये जाति पाति का भेदभाव या अदर चीज़ के प्रति अगर आपका भावनाएं बनी हैं तब तक आप परेशान रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये सारे नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन से आप बड़े ही सुकून की, आनंद की जीने लगेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु हमेशा एक सच्चा रास्ता बताता रहता है, हमें एक अच्छे पथ पे ले जाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करके हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। सतगुरु ये नहीं कहता है कि हम अपने तरीके से जिए, आप अपने तरीके से जिए, लेकिन जहाँ कहीं पे भी हों आप सतगुरु को अपना एक पक्ष मान के, एक हिस्सा मान के उसके नज़र के सामने करने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा कोई भी काम कीजिए तो हम हमेशा ये फील कीजिए कि हमारे सामने सतगुरु खड़ा है, सतगुरु हमें देख रहा है, उसी के मार्गदर्शन पे, उसी के बताए अनुसार हमें सारे कार्यों को चलना है। तो ऐसी ही कुछ अलग अलग टिप्स के बारे में मैं अपने सेशन में बताते रहता हूं और आज भी मैं कुछ वैसी के टॉपिक पे बताया हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आगे मैं कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें बता दीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ उससे मोटिवेट मिले और हम भी आप सभी के लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो आगे देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।